हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी जनवरी एंड फरवरी 2023 में सीटेट के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो सीटेट का लास्ट एग्ज़ाम है आपका 7 फेब को। तो आने वाले शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और जो पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, जो अपकमिंग सीटेट आएगा उसकी प्रिपरेशन भी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी, तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है मिश्रित विधि, बी है विचार साहचर्य विधि, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो स्मरण करने की विधि होती है वो मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपक्व विद्यार्थी को लेकर है। आपने बताना है परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन ए है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, बी है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है ना। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए थे फ्रेंड्स, एंड उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर की हुई थी और वीडियो भी बनाई थी। तो उसके थ्रू मैंने आपको बोला था कि पेडागोजी आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। टैग वर्ड्स वाली वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन डी है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं परिपक्व विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो मैच्योर हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बतानी है। मेरे पास जितने भी नोट्स होते हैं मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पारस्परिक शिक्षण, बी है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, या फिर विभेदित अनुदेशन। तो फ्रेंड्स, ये होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभेदित अनुदेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? ये आपने चूज करना है। ऑप्शन ए है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न होने हेतु नैतिक निर्णय, या फिर इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। देखिए फ्रेंड्स, सफल नहीं हो सकते, इसमें ये चीज़ दी है। ऑप्शन सी है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। यही बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखवा रही है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही है, या फिर वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने की सहायता कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, यानी कि मदर टंग सीख रहा है, और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अत्यधिक संशुद्धता, ऑप्शन बी है अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, या फिर विकासात्मक। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासात्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं आपको एंड में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति के सब साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। दूसरा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। नेक्स्ट है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूति पूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। एंड ऑप्शन 4 है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि जो सबसे कम प्रेरक होगा तो वो यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे। कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। ऑप्शन बी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन सी है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना और सहायता देना। एंड ऑप्शन डी है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। तो आंसर होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। अब एक चीज़ बताऊं आपको, अगर गणित की जगह कोई और सब्जेक्ट भी दिया हो ना, तो हर सब्जेक्ट का जो आकलन है उसे करने का सबसे उचित तरीका यही होता है। ठीक है, मैथ्स की जगह कुछ और भी आ जाए सब्जेक्ट तो आपने निदानात्मक परीक्षण ही टिक करना है। ये सारे परीक्षण मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगर आप हिंदी प्लेलिस्ट या फिर मैथ्स पेडागोजी देखें या इंग्लिश पेडागोजी, वहाँ पर मैंने आपको सीसीई टॉपिक कराया है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसे अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। चूज करना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्बर्ट बेंड्यूरा से आया है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट बताए थे जो आपने पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनता ही है। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स आप बेंड्यूरा को भी देख लीजिएगा क्योंकि इस बार बेंड्यूरा से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो बेंड्यूरा की जो थ्योरी है ये भी मैंने आपको करवाई थी। थ्योरी का नाम है SLT यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये दिया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ठीक है, आपको याद होगा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने ही किया था, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी कि दूसरे को देख करके ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। बी है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। तो फ्रेंड्स यही कहा था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शंस को पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? देखिए फ्रेंड्स निगमनात्मक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जो निगमनात्मक होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी निगमनात्मक आ जाए तो उसमें बच्चे को सबसे पहले रूल बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। और अगर इसी की जगह आगमनात्मक आ जाए तो उसमें सबसे पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताते हैं, देन रूल बताए जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगमनात्मक को डिडक्टिव रीजनिंग एंड आगमनात्मक को इंडक्टिव। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा और यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आप ध्यान रखिए। जैसे कि आपको पता चल गया निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को रूल बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रूल्स आर ऑलवेज जनरल,
यानी कि जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो हमेशा सामान्य होते हैं। इसीलिए ये जो तर्कणा है ये क्या होगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है, तो आपने बताना है ये विचार किसने दिया था, थॉर्नडाइक, पियाजे, वॉटसन या वाइगोत्स्की। तो फ्रेंड्स ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेग आप समझते हैं ना, इमोशंस जिनको बोलते हैं। इमोशंस क्या होते हैं, प्रेम, डर, भय, क्रोध, ये सब आपके इमोशंस हैं। ठीक है, और जो मैकडूगल हैं उन्होंने 14 इमोशंस दिए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वॉटसन ने तीन इमोशन बताए थे, FAL, फॉल करके मैंने आपको याद करवाया था, फियर, एंगर, लव। ठीक, तो ये होते हैं फ्रेंड्स इमोशंस जो संवेग हैं। आपको गुस्सा आना, किसी के ऊपर प्यार आना, ये सारी चीज़ें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है। क्या याद करना रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। गतिक प्रक्रमण, ये भी नहीं होता। विचार करना, नहीं। ये होता है सहानुभूति देना। आपके इमोशन से सीधा कनेक्शन किसका है, सहानुभूति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरण, दूसरा है अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अभिप्रेरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स वो होती है आपकी आवश्यकता, यानी कि नीड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मोटिवेशन चैप्टर है ना, इसे भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार मोटिवेशन से भी आपका काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या फिर सुरक्षा उन्मुखी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। सकारात्मक, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, नहीं, ये तो नकारात्मक है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, नहीं, कंपटीशन जहाँ भी आ जाए वो हमेशा नेगेटिव है, मैंने आपको टैग वर्ड्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। माता पिता की ओर से दबाव, ये भी नेगेटिव चीज़ होती है। तो हमारे पास ओनली एक ऑप्शन बचा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह सीटेट में तुक्का लगाने की ट्रिक करके एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था एक पॉइंट कि एलिमिनेट करना सीख लीजिए पहले। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ऑप्शंस के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा, हमें ये पता चल गया कि ये 3 चीज़ें तो हो ही नहीं सकती हैं, तो जो बचा लास्ट में वही तो आंसर होगा ना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स एलिमिनेट करने की। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, बताइए। ऑप्शन ए है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए, ये तो नेगेटिव चीज़ है, ये थोड़ी होता है। दूसरा है उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे हानि ना पहुंचाए, नहीं। नेक्स्ट है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सकें, ये तो सही लग रहा है। फिर भी लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण यानी कि अथॉरिटिज्म उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना करे, ये भी नहीं होगा। तो हमने एलिमिनेट कर दिए 3 ऑप्शन, बचा हमारे पास एक ऑप्शन, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि टीचर को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को वो हल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन ए है निर्देश निर्धारित करके, ऑप्शन बी है श्यामपट्ट का प्रयोग करके, ऑप्शन सी है दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। आपने चूज़ करना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि आप जानते हैं ये जितने भी ऑप्शन आपके सामने हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन सीटेट में इस बार काफ़ी पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ये तो अच्छी बात है, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, उसमें सहायक है। ऑप्शन बी है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑफ कोर्स ये भी सही है। नेक्स्ट है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। बट ऑप्शन डी यहाँ पर नेगेटिव है, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा बच्चों से नहीं कहना है, इससे क्या होगा, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बच्चों को सहायता नहीं देगी, फिर वो उस काम को डर से करेंगे कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हुआ या नहीं हुई तो, है ना। तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, नहीं ये गलत चीज़ है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, अब बचा एक ही ऑप्शन, तो इसने राइट होना ही है, ठीक है। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यही इसका राइट आंसर है। ये चीज़ NCF 2005 में भी कही गई है, साथ में NEP 2020 में भी ये चीज़ कही गई है कि बच्चों को उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यस्तता यानी कि प्रशिक्षित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसिक रूप से टीचर एकदम फिट है, उनकी विशेषता क्या होगी। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, या फिर उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, या फिर वह अत्यधिक संवेदनशील है, या उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हैं, बैलेंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है अभियोग्यता का विकास, बी है बच्चे का विकास, सी है शारीरिक कौशल का विकास, या फिर व्यक्तिगत विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।